मीन पढ़े, मीन का मतलब आपने पढ़ा एवरेज निकालना। आपने मीडियन पढ़ा, मीडियन का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो सीरीज को दो पार्ट में बांट देती है। एक हिस्सा सीरीज का छोटा हो जाता है, दूसरा बड़ा हो जाता है उस वैल्यू से। मैंने आपको असेंबली लाइन का एग्जांपल दिया था। मैं अगर किसी बच्चे को 20 से चुन लूं तो या तो उससे ज्यादा हाइट के बच्चे होंगे या तो कम हाइट के, आपको मीडियन बनाना आ गया है। मोड का मतलब होता है वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। ठीक है, आप ये लिखिए मेरे साथ, वैल्यू विच इज रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम और वैल्यू विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है और या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। आप ये लिखिए। अब जैसे आप ये लिख लोगे तो नीचे क्या करना, आप मेथड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोड लिखना। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोड, मोड निकालने के मेथड। आपको पूरा एकदम अच्छे से मोड निकालना सिखा दे रहा हूं, आप मेरे साथ पहले थोड़ा थ्योरी लिख लो। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोड, पहला इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा ग्रुपिंग मेथड। या आप इतना लिखिए पहले मोड के बारे में, आप इतना लिखो मोड के बारे में। लिख लोगे तो हैंड रेस कर देना तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक, सर मोड का मतलब अभी तक आप समझाए नहीं। एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो मोड है, दैट्स इट। ठीक, अब क्वेश्चन बनाऊंगा तो एकदम अच्छे समझ आएगा। दो मेथड है, इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड। आप ये लिख दिए। ठीक, नीचे क्या करना, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखना, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। और जो मैं बात लिख रहा हूं उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, टू बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस सीरीज ओनली। ये फॉर्मूला जो है सिर्फ एक जगह यूज होगा, वो भी कहां पर, कंटिन्यूअस सीरीज में यूज होगा। टू बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस सीरीज ओनली। तो सर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का क्या, तो सिखा रहा हूं ना, सीख जाना, बन जाएगा। ठीक, ये लिख दो। और एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है जो जब टाइम आएगा तब इस्तेमाल करेंगे, अभी आपको सीखने की जरूरत तक नहीं है। फॉर्मूला है मोड z इज इक्वल टू, z माने मोड, इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। हियर m इज इक्वल टू मीडियन, x बार इज इक्वल टू मीन। और यहां पर क्या क्या था, हियर L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, F1 F0 F2, F1 करंट फ्रीक्वेंसी, F0 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, F2 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में होगा और कहीं भी नहीं होगा, याद रखना। इसका इस्तेमाल सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में होगा और कहीं नहीं होगा। और एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है, ये आप लिख दोगे तो बताना सर हम लिख लिया, आप क्वेश्चन बनवाना चालू करो।
लिख दो इसको, जब लिख दोगे तो बताओ सर लिख दिए। हो गया। तो मोड में थ्योरी पोर्शन इतना ही है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई निकालने के दो तरीके, इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड, फॉर्मूला एक ही है, ये फॉर्मूला है। अब सीधे क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, देखो सीखो। फ्रेश पेज आप भी लो अपनी कॉपी में, और पेज के बीच में हेडिंग डाल लो इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड ब्रैकेट में मोड, इंस्पेक्शन मेथड ब्रैकेट में मोड। ठीक, क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन फ्रेश पेज में लिखना इंस्पेक्शन मेथड, अपन निकाल क्या रहा है मोड, कैलकुलेट मोड, मोड कैलकुलेट करो। कुछ लोगों की एज दी हुई है आपको 3, 5, 2, 1, 5, 2, 5, 8, 5, 6। आप पहले तो मेरे को चैट में ये बताओ ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज कौन सी है, पहले तो ये बता दो चैट में, फटाक से मेरे को टाइप करके बोलो सीरीज कौन सी है। ये इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, आप पहचान पा रहे हो कि नहीं, ये सीरीज कौन सी है। सीधी सी बात है यार, इंडिविजुअल सीरीज है ना यहाँ पर, ये कहाँ दी आपको फ्रीक्वेंसी साथ में, फ्रीक्वेंसी देगी तो डिस्क्रीट होगी ना, इंडिविजुअल सीरीज है ये। अब इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, देख के बताओ मेरे को, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इनमें से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, चैट में बोलो फटाक से। मोड इज इक्वल टू 5, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसे मोड कहा जाता है। 5 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वो मोड है। इंस्पेक्शन का मतलब समझ आया, देख के पहचान जाना। अब देख के पहचान गए, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई वो मोड। ये नोट डाउन करो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, सिंस 5 इज रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, ये आपको बाद में भी याद रहेगा, टाइम, सिंस 5 इज रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इट इज मोड। तो मोड का बस यही मतलब होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। आप ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन लिख लो, ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिख लो, क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिख लो। हो गया क्या, फटाक से बोलो तो आगे बढ़ो यार, हैंड रेस कर दो अगर हो गया हो तो। लो अगला क्वेश्चन आप आंसर दो, कैलकुलेट मोड वेट 20, 30, 40, 20, 50, 20, 80, 20। बोलो मोड क्या है, मोड क्या है बोलो। आपने 20 को मोड क्यों बोला, बिकॉज 20 इज रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। समझ आ गया होगा बेटा, दिक्कत नहीं गई होगी, ये नोटिंग कर दो। देखो 20 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 बार रिपीट हुआ, और तो कोई वैल्यू तो रिपीट हुई, तो वो मोड है। हो गया, नोटिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो भैया, कैलकुलेट मोड
एक्स वैल्यू 3 5 1 2 1 3 1 6 1 4 1 8। बताओ क्या है मोड? मोड क्या है? हैंड रेस करके बताओ कितना समझ आया अभी तक। हैंड रेस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई वो मोड होती है। नोटिंग हो गई क्या? अगला क्वेश्चन सुनो, ट्रिक दे रहा हूं तुमको। 5 7 28 9 2। अब क्या करूं यार, कोई नंबर रिपीट नहीं है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में कोई नंबर रिपीट ना हो तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको मोड बोलते हैं। इफ नंबर्स आर नॉट रिपीटेड देन हाईएस्ट वैल्यू विल बी मोड। लिख दो। नंबर रिपीट नहीं होंगे तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो मोड होगी। डन। हैंड रेस कर दो, हो गया क्वेश्चन तो। इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक्स वैल्यू दी हुई है 3 5 27 8 3 1 3। क्या आंसर होगा इसका? आंसर बताओ, आंसर बोलो, फटाफट बोलना। बस इसका आंसर होगा 3। ऊपर मैंने क्या लिखा? वैल्यू रिपीट ना हो। अगर वैल्यू रिपीट ना हो तो हाईएस्ट वैल्यू को देना है। यहाँ तो जो 3 है वो कई बार रिपीट हुआ, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ उसको देंगे ना, हाईएस्ट वैल्यू को क्यों देंगे? तो इस पे कंफ्यूज मत होना, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अगर रिपीटेड वैल्यूज है तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो आपका मोड होता है, कभी भी ध्यान रखना। और कोई रिपीटिशन नहीं है तो जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो मोड है। इसका आंसर तो क्या होगा? एक्स 3 5 9 8 2 1 2। इसका क्या होगा? आंसर बताओ। 2 रिपीट हुआ है तो मोड क्या है? अब बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबरिंग डाल देते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, 2 किए, 3 किए, ये क्वेश्चन 4 करे, 5 करे, 6 करे, 6 क्वेश्चन आपको कराया हूं मैं, ये देख लो। जिसका नोटेड नहीं है नोटिंग कर लो। ये मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूं, बताना कहीं रुकना हो तो स्टॉप बोल देना। हो गया क्या नोटिंग? हाँ या ना? हैंड रेस कर दो, हैंड रेस कर दो अगर हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं थोड़ा सा। कैलकुलेट मोड, आराम से दिख रहा हूं, ध्यान से देखो। एक्स वैल्यू दी है 10 20 30 40 50।
बताऊंगा ना, बताऊंगा। अभी तो आप इंस्पेक्शन मेथड कर रहे हो ना, आगे ये जो तुम पूछे ग्रुपिंग में आएगा, वो भी कराऊंगा, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया है एक्स वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 और फ्रीक्वेंसी दे दी है तुमको 3, 5, 25, 6 और ये 4। अब एक बात बताओ, पहले ये सीरीज कैसी है, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? पहले तो ये बताओ मेरे को, ये सीरीज कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है कि कंटिन्यूअस सीरीज है? मैं सबसे जानना चाहता हूं, अगर आप ये 24 लोग हो तो सब बताओ मेरे को, ये सीरीज कैसी है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है? बोलो बोलो बोलो, मैं सुनना चाह रहा हूँ। सही बोल रहे हो बेटा तुम लोग, जितने बोल रहे हो। बाकी लोग बताओ भैया। ये सीरीज डिस्क्रीट है, क्योंकि जहां पर एक्स वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों दे तो डिस्क्रीट होती है। सर इसका मोड कैसे निकाले? तो अगर कभी डिस्क्रीट सीरीज हो और इसमें मोड निकालना हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये देखना होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की है। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25, तो 25 के साथ जो जुड़ी हुई वैल्यू है 30, 30 आपका मोड है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कवि ये कहना चाहते हैं द वैल्यू विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है वो मोड होती है। बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है रिपीटिशन। अब अगर इसको लॉजिक लगा के बात को समझोगे तो यहाँ पर 10 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ, 20 5 बार रिपीट हुआ, 30 25 बार रिपीट हुआ, 40 6 बार रिपीट हुआ, 50 4 बार रिपीट हुआ। तो सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ, 30 रिपीट हुआ है, 25 नंबर ऑफ टाइम्स। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है, तो उसके सामने वाली जो वैल्यू है वो आपका मोड हो गई। आपको समझ आई बात की नहीं आई, ये बताओ। आपको ये बात समझ है, फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन सी बताता है कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। सपोज करो कुछ बच्चों के मार्क्स होते, तो 10 मार्क लाने वाले 3 स्टूडेंट है, 20 मार्क लाने वाले 5 स्टूडेंट है, 30 मार्क लाने वाले 25 स्टूडेंट है, 40 मार्क लाने वाले 6 स्टूडेंट है, 50 मार्क लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 4। तो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट कौन से, 30 है ना? तो 30 तुम्हारा मोड हो गया। तो कट शॉर्ट करके बोलो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वो मोड है, बात खत्म। द वैल्यू विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड, अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो। आई होप आपने नोट डाउन कर दिया है। नोटिंग हो गई क्या, ये नोटिंग हो गई क्या, ये बताओ, हाँ या ना? हो जाए तो यस सर बताओ, तो आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप बना के दे दो ना मेरे को। कैलकुलेट मोड, एक्स वैल्यू है तुमको 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 9, 8, 3, 16, 10, 4। बोलो मोड क्या है, यहाँ पर मोड क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे, 16 है, तो 16 के सामने जो वैल्यू होगी वो तुम्हारा मोड है। ठीक, अब वैल्यू, दिस इज वैल्यू, एक्स जो होती है हमेशा वैल्यू होती है, और इसको वेरिएबल भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रिपीटिशंस होता है। फ्रीक्वेंसी माने वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई। तो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू 8 है, क्योंकि वो 16 बार रिपीट हुई है, तो 8 तुम्हारा मोड है। नोट डाउन कर दो, नोट डाउन कर दो, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन लो, थक गया यार मैं आज। कैलकुलेट मोड,
एज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. फ्रीक्वेंसी 1, 2, 8, 6, 4, 9, 60. मोड बताओ, मोड बताओ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 60 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की? 35 की। तो 35 तुम्हारा क्या हो गया? मोड हो गया। नोट डाउन कर दो। नोट हो गया होगा जहां तक मैं मान के चलता हूं। यहां पे बनाते हैं कैलकुलेट मोड। एक्स वैल्यू 3, 5, 9, 18, 25, 30 और फ्रीक्वेंसी आपको है 2, 6, 4, 21, 9, 1। इसका मोड बताओ, मोड बताओ, मोड बोलो। बच्चों ने क्या बोला? बच्चों ने 18 बोला, बिल्कुल सही बोला, कोई गड़बड़ नहीं है। 1 मिनट बच्चों, हाँ सेंड फाइल करा मैं ऐसे दबा के, और ये सेंड फाइल को मैं आपके ग्रुप में डाल दिया। ये मोड की प्रैक्टिस करना, वो आखिरी कंटिन्यूअस सीरीज वाले क्वेश्चन मत करना, क्लास इंटरवल वाले, उसके ऊपर के सारे क्वेश्चन कल तक कंप्लीट करके रखो। ठीक है, इतना करो काफी आपके लिए आज। कल क्या करना, वो क्वेश्चंस कंप्लीट करके आना, आगे पढ़ाऊंगा। ये कर लो, काफी आज के लिए। इतना करो, कल मिलते हैं अपन, ठीक है। बाय बाय।